भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना और दुनिया भर में पॉपुलर है। यूं ही नहीं, हर साल हजारों टूरिस्ट दूर दूर से हमारी रिच हेरिटेज को देखने पहुंचते हैं। हमारे कल्चर में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे प्राचीन मंदिर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर और कारीगरी का एग्जाम्पल हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। यह मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे किसने बनाया इसके एग्जैक्ट प्रूफ तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर हमारे एंशिएंट पुराणों में कई कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया, तो कोई कहता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। इन सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है कि यह मंदिर कई सारे सीक्रेट से भरा हुआ है, जिसके बारे में जानना एक कमाल का एक्सपीरियंस है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा हजारों वर्षों से जारी है। आज भी केदारनाथ यात्रा 4 धाम की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि केदारनाथ के आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। केदारनाथ मंदिर इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, केदार कल्प और केदार खंड में इस मंदिर के बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है। वायु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों का अवतार लिया। उन्होंने केदारनाथ के गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने नर और नारायण से वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने भगवान शिव से अपने साक्षात रूप में केदार भूमि में ही रह जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और तथास्तु कहकर चले गए। तब से ही केदारनाथ भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को उनके ही भाई कौरवों से युद्ध करना पड़ा था। पूरे 18 दिन चली इस लड़ाई में पांडवों की जीत हुई। अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारने का गिल्ट उन्हें परेशान कर रहा था। कहते हैं भगवान कृष्ण ने पांडवों की पीड़ा सुनी और फिर उन्हें बताया कि पांडवों ने युद्ध में अपने भाइयों और कई ब्राह्मणों की हत्या की है, इसलिए उन्हें गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। अगर पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने इस पाप का प्रायश्चित करके शुद्ध होना होगा। उन्होंने पांडवों को केदारनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सलाह दी। कहते हैं भगवान शिव अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से बड़े नाराज थे। वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव की तलाश में बेचैन हो रहे पांडवों ने उनसे शिव का पता पूछा। इस पर मां पार्वती ने उनसे कहा, भगवान की इस खोज में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपको किस रास्ते पर जाना है। पांडव मां पार्वती के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी भैंसों का एक झुंड नजर आया। युधिष्ठिर जानते थे कि भगवान शिव ने एक बार भस्मासुर से युद्ध के दौरान भैंस का रूप धारण किया था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो इन्हीं भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी छिपे हुए हैं। भीम एक एक करके भैंसों को झुंड से अलग करने लगे। भैंसें एक एक करके भीम की टांगों के नीचे से जाने लगी, लेकिन उनमें से एक भैंसा भीम की टांगों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार नहीं था। वो भैंसा जमीन पर अपना सिर रगड़ने लगा। देखते ही देखते उसका आधे से ज्यादा शरीर जमीन में धंस गया। भीम ने फौरन दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ी और उसे जमीन से बाहर खींचने लगे। भीम की इतनी ताकत और बहुत कोशिश करने के बाद भी भैंसे का केवल पिछला शरीर ही जमीन के ऊपर आ पाया। पांडवों की दृढ़ आस्था देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। पांडवों के साथ हुई इस घटना के दौरान भैंस रूप धारण करने वाले भगवान शिव का केवल पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर आ सका। इसलिए केदारनाथ मंदिर में आज भी शिव जी की इसी रूप में पूजा होती है। पुराणों के अनुसार शिव जी के धड़ का ऊपरी भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में निकला। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में शिव जी के शरीर का मध्यम भाग निकला। आज भी यहाँ मध्यमेश्वर शिव की नाभि की पूजा की जाती है। रुद्रप्रयाग के चोपता में स्थित तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ऐसे ही मुख की पूजा रुद्रनाथ में की जाती है और जटा कपिलेश्वर में पूजी जाती है। ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने ही केदारनाथ में रहकर यहाँ मंदिर बनाया ताकि वे पूजा अर्चना करते हुए समय व्यतीत कर सकें। केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं।
और 6 महीने बाद भाई दूज को बंद होते हैं। हजारों साल पुराने इस केदारनाथ मंदिर की पूजा बड़े विधि विधान के साथ होती है। ऐसी मान्यता है कि ये 6 महीने मनुष्य यानी आम इंसान केदार बाबा की पूजा करते हैं। इसके बाद 6 महीने इस इलाके में भारी बर्फ होने के कारण मंदिर बंद रहता है। लेकिन इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल कहानी भी है। कहते हैं कि ये अगले 6 महीने यक्ष और गंधर्वों के लिए तय हैं। इस दौरान वो केदारनाथ मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। वो कर्नाटक के वीरशैव कम्युनिटी से आते हैं। 1300 टू 1900 एडी के पीरियड को लिटिल आइस एज कहा जाता है। केदारनाथ तो पहले ही हिमालय की गोद में बसा एक मंदिर है। कहते हैं लिटिल आइस एज में बर्फ ने इस मंदिर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद 400 साल तक ये मंदिर बर्फ के नीचे दबा था। इस दौरान किसी को यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि सुनसान बर्फीले इलाके में कोई ऐतिहासिक मंदिर भी दबा हुआ है। रिलीजियस लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार ये मंदिर कम से कम 3000 साल पुराना है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जैसा मार्बल दुनिया में शायद कहीं नहीं है, लेकिन इस मंदिर और भारत के दूसरे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में एक कनेक्शन जरूर है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? दरअसल केदारनाथ और बाकी ज्योतिर्लिंगों में ये कनेक्शन है कि केदारनाथ से लेकर साउथ इंडिया के आखिरी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तक ये सारे मंदिर जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं। क्या आपको पता है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से केदारनाथ ही वो जगह है जहां से स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में कहा गया है कि जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भावना लेकर घर से निकलता है, लेकिन उनकी रास्ते में मौत हो जाती है, जिससे वो केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें समझना चाहिए कि मुक्ति मिल गई है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करके वहां का जल पीने के बाद उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति को लाइफ में एक बार केदारनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। जून 2013 जब केदारनाथ में वो भयंकर तबाही हुई जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। इस घटना की त्रासदी इतनी भयानक थी कि केदारनाथ से बहुत दूर हरिद्वार में गंगा में केदारनाथ में मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज बरामद होने लगी। केदारनाथ की इस भयानक त्रासदी में उत्तराखंड सरकार के अनुसार 6054 लोगों की मौत हुई। इनमें 934 स्थानीय निवासी थे। इस त्रासदी में 145 छोटे बड़े पुल प्रभावित हुए तो 4200 गांव उजड़ गए। टोटल 2302 छोटी बड़ी सड़कें भी इफेक्टेड हुई। 3360 कच्चे और पक्के मकान तहस नहस हो गए। इस भयानक फ्लड के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। केदारनाथ की इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इसने हर किसी को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इतने बड़े ह्यूमन क्राइसिस के बीच श्रद्धालुओं को एक और चिंता ने घेर लिया था, वो ये कि बाढ़ ने मंदिर और शिवलिंग को कितना नुकसान पहुंचाया। केदारनाथ मंदिर के पुजारी भगवान शिव को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उस दिन बाढ़ के वक्त भी पुजारियों की सतर्कता ने शिव पूजा की इस परंपरा को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, हर श्रद्धालु के लिए ये बड़े हैरत की बात थी कि इस भीषण बाढ़ ने जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया, हर छोटी बड़ी इमारत को बाढ़ अपने साथ बहा ले गई, वहीं केदारनाथ मंदिर अब भी सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा था। इसमें ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मंदिर के ठीक पीछे कहीं से एक बड़ा पत्थर आ फंसा था। इस पत्थर ने बाढ़ के पानी से मंदिर की रक्षा की। आज भी आप केदारनाथ मंदिर के पीछे इस पत्थर को देख सकते हैं। दरअसल बाढ़ की स्थिति कम होने के बाद जब एक टीम केदारनाथ मंदिर का मुआयना करने पहुंची तो स्थिति बहुत चौंकाने वाली थी। मंदिर के अंदर पूरी तरह कीचड़ जम चुका था। उस दिन कई लोग ऐसे थे जिनकी मंदिर के अंदर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बाद भारत सरकार ने केदारनाथ को फिर से एक नया जन्म देने की तैयारी कर ली थी। जल्द ही सरकार ने घोषणा कर दी कि केदारनाथ मंदिर 11 सितंबर 2013 तक खोल दिया जाएगा, यानी बाढ़ के पूरे 86 दिन बाद। धीरे धीरे केदारनाथ की प्रथाएं पहले की तरह शुरू हो गई। धीरे धीरे केदारनाथ में स्थिति सामान्य हो गई। आज केदारनाथ यात्रा पहले की तरह पूरे जोरों शोरों से जारी है। हर साल लगभग 10 लाख यात्री केदारनाथ पहुंचकर भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। हजारों सालों से आस्था का प्रतीक केदारनाथ मंदिर आज भी हम सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि जिंदगी में अगर केदारनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर की कहानी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।